वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों ने भी जमकर चुनाव लड़ा है। यही चुनाव था जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और पार्टी में 40% टिकट महिलाओं को दिया गया। हालांकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत पाई है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बात चाहे महिला स्टार प्रचारकों की रही हो या फिर महिला प्रत्याशियों की, यूपी विधानसभा में महिला नेता सुर्खियों में रही। प्रियंका गांधी तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक ही थी और उन्होंने यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कहकर महिलाओं को राजनीति में भागीदारी की अहमियत देने की बात कही। बीजेपी गठबंधन के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, सांसद हेमा मालिनी, अपर्णा यादव आदि ने जोरदार प्रचार किया। वहीं बसपा की कमान मायावती के हाथ में रही। सपा गठबंधन के लिए आखिरी चरणों में डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में उतरी। यूपी चुनाव के रण में कई ऐसी सीटें थीं जहां महिला प्रत्याशी चुनाव को पूरे दमखम से लड़ी। रायबरेली से अदिति सिंह ने प्रतिष्ठा की सीट जीत ली। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह इस क्षेत्र में विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी है। ये सीट कभी कांग्रेस के प्रभाव में रही है। 2017 के चुनाव में अदिति सिंह 29 साल की उम्र में विधायक बनी थी। एक बार फिर उन्होंने इस सीट को हासिल करके अपना प्रभाव दिखाया है। सबसे हॉट सीटों में से एक सिराथू का परिणाम चौंकाने वाला रहा है। यहाँ राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपना दल के की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने उन्हें पराजित किया। पल्लवी एक समय के दिग्गज नेता सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। विधुना से सपा की रेखा वर्मा ने बीजेपी की प्रत्याशी रिया शाक्य को 7,500 वोटों से हराया। आगरा जिले की फतेहाबाद सीट पर रूपाली दीक्षित अपना चुनाव हार गईं। उन्होंने 2017 में भी आगरा की सीट पर टिकट मांगा था। जब टिकट नहीं मिला तो वो सपा में चली गई थी, लेकिन इस बार उन्हें छोटेलाल वर्मा ने बड़े अंतर से हरा दिया। मेरठ कैंट की सीट पर आरएलडी की मनीषा अहलावत और बीजेपी के अमित अग्रवाल के बीच मुकाबला था। मनीषा आरएलडी नेता चंद्रवीर सिंह की बेटी हैं। वो अपना चुनाव जीत नहीं पाई। पूर्व मंत्री प्रवीण कुमार एरन की बेटी सुप्रिया एरन पर सपा ने बरेली कैंट सीट पर दांव लगाया था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने उन्हें पराजित किया। कैराना चुनाव क्षेत्र 2022 के चुनाव में खासा चर्चा में रहा। सियासी दलों के स्टार प्रचारकों ने रैली, सभा से लेकर डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो से कैराना को सुर्खियों में रखा। यहाँ बीजेपी ने एक समय के कद्दावर नेता बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। सपा के नाहिद हसन ने इस सीट को जीता है। कैराना में इकरा हसन भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। उत्तराखंड के कोटद्वार में रितु खंडूरी ने बाजी मारी है। रितु खंडूरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं। बीजेपी ने उनकी यमकेश्वर सीट बदलकर उन्हें कोटद्वार में चुनाव लड़ाया। ये सीट काफी कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन रितु ने बड़े अंतर से कांग्रेस के दिग्गज सुरेंद्र सिंह को पराजित कर दिया। इसी तरह बगल की लैंसडाउन सीट बहुत सुर्खियों में रही। चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बर्खास्त किया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उनके बजाय उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को टिकट दिया। इस सीट पर दिलीप रावत ने चुनाव जीता। दिलीप रावत ने अनुकृति को 9,000 वोटों से हराया। अनुकृति मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जाना पहचाना नाम है, लेकिन सियासत के पहले खेल में वो बाजी हार गई। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं की सीट नहीं बचा सके, लेकिन उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मंत्री यतीश्वरानंद को पराजित किया है। इस सीट पर भी बेटी ने पिता की पराजय का बदला लिया है। लखनऊ उत्तर से सपा की पूजा शुक्ला को बीजेपी के नीरज बोरा ने पराजित कर दिया। सपा ने अभिषेक मिश्रा की सीट बदलकर पूजा को यहां से चुनाव लड़ाया था, लेकिन 3,000 मतों से वो पीछे रह गईं। कांग्रेस के लिए महिलाओं में अकेली सीट हासिल करने वाली आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं।
प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नागेश को अच्छे खासे अंतर से हराया। इस सीट पर सपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। कासगंज की सीट पर सपा की नादिरा सुल्तान ने बीजेपी के कमलेश शाक्य को हरा दिया। ममतेश 3 बार से विधायक थे। सपा की नादिरा ने ये सीट बीजेपी से छीनी है। नादिरा आजम खान के भांजे की बहू हैं। आगरा ग्रामीण से बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य का दांव चला। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। मोहनलालगंज सीट पर पहली बार कमल खिला। सपा ने यहां सुशीला सरोज को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के अमरेश कुमार ने पराजित किया। गाजीपुर की सीट पर इस बार अलका राय अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाईं। अलका राय पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है। 2017 में उन्होंने 1 लाख के अंतर से मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला को हराया था। पौड़ी की यमकेश्वर सीट पर रेणु बिष्ट ने कमल खिलाया। बीजेपी की इस सीट पर 2017 में रितु खंडूरी ने जीत हासिल की थी। तब रेणु निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने थी। नोएडा की सीट पर कांग्रेस ने पंखुरी पाठक को प्रत्याशी बनाया। पंखुरी पाठक कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, लेकिन चुनावी रण में वो बीजेपी के पंकज सिंह से बहुत पीछे रह गईं। यहां दूसरे नंबर पर सपा रही है। फर्रुखाबाद में लुइस खुर्शीद फिर अपना चुनाव हार गई हैं। लुइस खुर्शीद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है। पंजाब की मोगा सीट पर कांग्रेस की मालविका सूद अपना चुनाव हार गईं। मालविका सूद सोनू सूद की बहन है। आप प्रत्याशी अमनदीप कौर ने उन्हें 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की ममता राकेश ने भगवानपुर सीट पर कांग्रेस प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। ममता राकेश ने अपने पति सुरेश राकेश के निधन के बाद 2015 के उपचुनाव में इस सीट को जीता था। इस बार उन्होंने हैट्रिक बनाई है। दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध मलिहाबाद में बीजेपी की जयदेवी ने फिर बाजी मारी। बिल्हौर से बसपा प्रत्याशी मधु गौतम भी चुनाव हारी है, जबकि आगरा की बाहर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजघराने की पक्षालिका सिंह चुनाव जीती हैं। पक्षालिका राजघराने की है और महेंद्र अरिदमन की पत्नी है। भाजपा गठबंधन से जीती महिला प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला, मुक्ता राजा, रानी पक्षालिका, अनुपमा जायसवाल, सरोज सोनकर, सुचि, गुलाब देवी, अर्चना पांडे, सरिता, सरोज, डॉक्टर सुरभि, नीलिमा कटियार, जयदेवी, राजबाला सिंह, मंजू सिवाच, ओममणि वर्मा, अदिति सिंह, पूनम शंखवार, मनीषा, अलका सिंह, रजनी तिवारी, सलोनी कुशवाहा, केतकी सिंह, रश्मि आर्या। सपा गठबंधन से जीती महिला प्रत्याशी महारानी प्रजापति, इंद्राणी देवी, पूजा पाल, उषा मौर्य, नादिरा सुल्तान, पल्लवी पटेल। कांग्रेस से जीती महिला उम्मीदवार आराधना मिश्रा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।